नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित उसकी थ्योरी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको देखा जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी एग्जाम जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं उनमें एक प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनता ही बनता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे संबंधित कुछ तथ्यों पर ध्यान देंगे। तो पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में की गई थी। तो इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ताओं में दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्य अय्यर शामिल थे। प्रारंभ में इसके कई नेतृत्वकर्ता बम्बई और कलकत्ता से थे। भी महत्वपूर्ण सत्र हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम लोग इसमें देखेंगे, फालतू जो भी हैं उनको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो सबसे पहले पहला अधिवेशन, तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो सन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो प्रश्न बनता है यहाँ से, लगभग 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ और कब हुआ। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ। दूसरा प्रश्न बनता है कि कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई। तीसरा प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। लगभग 3 प्रश्न आपको यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा सत्र, कांग्रेस का दूसरा सत्र। तो जो दूसरा सत्र है वो हुआ था सन 1886 में। कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेरोजी। यहाँ से भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न बनता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। नेक्स्ट पूछेगा कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। नेक्स्ट देखें अगर तीसरा सत्र, तो जो शुरू के 4-5 सत्र हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जो शुरू के 4 अधिवेशन जो कांग्रेस के हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम लोग तीसरा सत्र। तो कांग्रेस का जो तीसरा सत्र था वो हुआ था वर्ष 1887 में। कहाँ पर हुआ? तो मद्रास में हुआ था। और इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। यहाँ से भी आपको 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। दूसरा प्रश्न बनेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। और एक प्रश्न और बनता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो बनता है कि कांग्रेस के अध्यक्षों में पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस के इतने भी अध्यक्ष थे उनमें जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है चौथा सत्र। चौथा सत्र कांग्रेस का 1888 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज यूल। तो यहाँ से भी आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न बनता है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ। तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। दूसरा प्रश्न बनेगा कि इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, या चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो जॉर्ज यूल ने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन या इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। तीसरा जो प्रश्न बनता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बनता है कांग्रेस अध्यक्षों में पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो उनका नाम था जॉर्ज यूल, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की। तो वर्ष 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था वो किया गया था कलकत्ता में, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया था रहीमतुल्लाह सयानी को। और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसी अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ होगा बंकिम चंद्र चटर्जी
तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया। तो वंदे मातरम सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1896 में गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बनता है कि किसके अधिवेशन में अध्यक्षता में वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम गीत को गाया गया था। आगे बात करें तो वर्ष 1899 का सत्र, तो कांग्रेस का जो सत्र हुआ था 1899 में वो आयोजित हुआ था लखनऊ में, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है, और इसी अधिवेशन में भू राजस्व के अस्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1901 का कांग्रेस अधिवेशन। तो वर्ष 1901 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया था दीनशॉ इवाचा को। और 1901 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1901 के अधिवेशन में ही पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। नेक्स्ट है वर्ष 1905। तो वर्ष 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बनारस में, और इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा इसी अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष 1906 का सत्र। तो कांग्रेस का वर्ष 1906 का सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाया गया। पहला स्वराज, दूसरा बहिष्कार आंदोलन, तीसरा स्वदेशी और चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट है वर्ष 1907 का सूरत अधिवेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1907 के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी। तो बात करते हैं जो सूरत अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की। तो रास बिहारी घोष ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस का विभाजन इसी में हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस 2 भागों में बंट गई थी, नरमपंथी और गरमपंथी। और बाद में इस सत्र को स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट है वर्ष 1910 का सत्र। तो कांग्रेस का जो सत्र 1910 में आयोजित किया गया था वो किया गया था इलाहाबाद में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर विलियम वेडरबर्न। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ष 1910 के कांग्रेस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। और ये किस अधिनियम किसका है तो मार्ले मिंटो, किसका, मार्ले मिंटो भी कहते हैं इसको, मार्ले मिंटो ने इसको लागू कराया था। नेक्स्ट है 1911 का सत्र। तो कांग्रेस का वर्ष 1911 का सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसमें अध्यक्ष थे B.N. धर। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 1915 का सत्र। तो कांग्रेस का वर्ष 1915 का सत्र बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे सर S.P. सिन्हा को। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था। नेक्स्ट बात करें वर्ष 1916 का सत्र। तो ये आयोजित हुआ था लखनऊ में, इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे A.C. मजूमदार। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं क्यों। क्योंकि कांग्रेस के 2 गुटों नरमपंथी और अतिवादियों के बीच एकता की बात की गई थी, यानी इनको मिलाया गया था, यहाँ पर एक साथ बैठ के बात की गई थी। दूसरा जो है वो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। यानी 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे A.C. मजूमदार, इसमें कांग्रेस के दोनों गुट गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, यानी तीनों को एक साथ मिलाकर वहाँ पर मीटिंग की गई थी। और जहाँ पर एक काम और हुआ था, लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहमति से। नेक्स्ट है वर्ष 1917 का अधिवेशन। तो वर्ष 1917 का जो सत्र है कांग्रेस का वो हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्ष बनाई गई थी एनी बेसेंट। और जो एनी बेसेंट हैं
ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो प्रश्न बनता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने किस सत्र की अध्यक्षता की? तो एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है वर्ष 1918 का विशेष सत्र। तो कांग्रेस के वर्ष 1918 के विशेष सत्र जो आयोजन है वो किया गया था बम्बई में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सैयद हसन इमाम। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था, इसलिए यह सत्र क्या था? बहुत ही विवादास्पद था। नेक्स्ट है वर्ष 1919 का कांग्रेस सत्र। तो वर्ष 1919 का जो कांग्रेस सत्र है ये अमृतसर में आयोजित हुआ और अध्यक्ष बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। नेक्स्ट है वर्ष 1920 का विशेष सत्र। तो कांग्रेस का जो सत्र था 1920 का वो आयोजित हुआ था कलकत्ता में, और अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया था, यानी असहयोग जो आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था 1920 में ही। नेक्स्ट है वर्ष 1920 का सत्र। तो कांग्रेस का वर्ष 1920 का सत्र नागपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे सी विजय राघवाचार्य। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया था। आगे बात करें 1922। तो 1922 का जो सत्र है कांग्रेस का वो आयोजित हुआ था बिहार के गया में, और अध्यक्ष बनाए गए थे CR दास। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है 1922 का सत्र क्योंकि CR दास और अन्य नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए, और इन्होंने किसके गठन किया? तो स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट है वर्ष 1924 का अधिवेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1924 कांग्रेस का अधिवेशन, क्योंकि वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था, की अध्यक्षता की थी कौन? MK गांधी ने। यानी वर्ष 1924 के सत्र का अधिवेशन बेलगाम में आयोजित किया गया था, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछता है महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने 1924 में आयोजित बेलगाम की जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे दिया भी है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित केवल एक सत्र, यानी महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस अध्यक्ष पद का पद संभाला था, और वो भी कब? 1924 में। और कहाँ पे? तो बेलगाम में। आगे बात करें वर्ष 1925 का कांग्रेस अधिवेशन। तो वर्ष 1925 का कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ था कानपुर में, और अध्यक्ष बनाई गई थी सरोजनी नायडू। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरोजनी नायडू भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने कौन से सत्र की अध्यक्षता की? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की। नेक्स्ट है वर्ष 1927 का सत्र। तो कांग्रेस का वर्ष 1927 का अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था, और अध्यक्षता की थी डॉक्टर MA अंसारी ने। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। और दूसरा है साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट बात करें, और इसी में पूर्ण स्वराज का संकल्प भी अपनाया गया था। किसमें? तो 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट है वर्ष 1928 का अधिवेशन। तो वर्ष 1928 का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया था। आगे बात करें 1929 का अधिवेशन। तो वर्ष 1929 का अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था, और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, और
पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाना था। और आगे बात करें तो इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो इन 3 चीज़ों को लेकर 1929 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करें वर्ष 1931 का कराची अधिवेशन। तो वर्ष 1931 का कराची अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प लिया गया था। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गांधी इरविन समझौता का समर्थन इसी अधिवेशन में किया गया था। आगे बात करें तो इसमें महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किए गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931, 1932, जिसमें महात्मा गांधी सिर्फ 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन सिर्फ इसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट बात करें तो वर्ष 1934 का सत्र। तो कांग्रेस का वर्ष 1934 का सत्र बॉम्बे में आयोजित हुआ था और अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस के संविधान में संशोधन इसी सत्र में किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1937 का अधिवेशन। तो वर्ष 1937 का अधिवेशन फैजपुर में किया गया था जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन ही है। नेक्स्ट है 1938 का अधिवेशन। तो 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना इसी अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट बात करें 1939। तो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि गांधी जी इनके जीत से खुश नहीं थे, क्योंकि गांधी जी ने अपना एक दूसरा प्रतिनिधि लड़ाया था और वो हार गया था सुभाष चंद्र बोस से। इसलिए गांधी जी नाराज़ थे और गांधी जी की नाराज़गी के कारण ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। आगे बात करें तो उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। नेक्स्ट है ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया है। नेक्स्ट है 1940 का सत्र। तो कांग्रेस की 1940 का सत्र रामगढ़ में आयोजित हुआ था जिसमें अध्यक्ष बनाए गए थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है यहाँ राष्ट्रपति नहीं होगा इसको काट दीजिएगा, अध्यक्ष बनाए गए थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है 1941 से 1945 तक कांग्रेस के एक भी अधिवेशन नहीं किए गए थे क्योंकि इस बीच अनेक घटनाएं घटित हुई थी जिसमें प्रमुख है भारत छोड़ो आंदोलन, RNA म्यूटिनी, INA द्वारा प्रभावित होने के कारण। और इसी बीच क्रिप्स मिशन भारत आया था, वेवेल योजना लागू की गई थी और कैबिनेट मिशन भी भारत आया था। नेक्स्ट है इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। वर्ष 1946 का अधिवेशन। तो वर्ष 1946 का जो अधिवेशन है वो मेरठ में कराया गया था। अध्यक्ष बनाए गए थे JP कृपलानी। और ये इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज़ादी से पहले का ये जो सत्र है वो आखिरी सत्र था कांग्रेस का। और ये दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि JP कृपलानी जो कि 1946 में मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, वो स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय अध्यक्ष था JP कृपलानी। और आज़ादी के पहले का आखिरी सत्र कब आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया था 1946 में मेरठ अधिवेशन।